आप सभी को जय मसीह की। आज प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचन से याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन में से मनन करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, आज का यह मनन का विषय हमें सचेत करता है कि हमें वचन पर चलने वाला बनना चाहिए। केवल वचनों को सुनने से ही काम नहीं चलेगा। सुन तो प्रियो कोई भी लेगा, लेकिन वचनों पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। वचनों को ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। शैतान भयभीत तब होता है जब आपके पास वचन होता है, क्योंकि वचनों के द्वारा ही हम शैतान का तमाशा बना सकते हैं। वचनों की घोषणा के द्वारा ही हम शैतान को लज्जित कर सकते हैं, हम शैतान को हरा सकते हैं। प्रियो, आप हरा सकते हैं। अगर आपके पास वचन है तो आज ही इस वचन को अपने हृदय में समा लीजिए, और जब जब शैतान आपके सामने परीक्षा लाए तब वचन के द्वारा घोषणा करिए और शैतान को भगा दीजिए। प्रियो, बाइबल पढ़ने से ही केवल कार्य नहीं होगा, हमें वचनों को अमल भी करना है। अगर आप केवल वचन पढ़ते हैं, केवल यह सोचते हैं कि मैं वचन पढ़ूं और इसे अमल ना करूं, तो प्रियो इससे कोई लाभ नहीं होगा। सबसे प्रमुख बात तो प्रियो यह है, जब आप वचन पढ़ते हैं तब अपने ध्यान को केवल वचनों की ओर लगाएं और यह समझे कि आज का वचन मुझसे क्या कहना चाहता है, आज का वचन मुझे क्या सिखाना चाहता है, आज का वचन मुझे क्या निर्देश देता है। वचन को केवल फॉर्मेलिटी के लिए न पढ़े, लेकिन दिल की गहराइयों से पढ़े। केवल सामान्य किताबों की तरह न इसे पढ़े, इसे बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि वचन सत्य है, वचन ही परमेश्वर है। जब मेरे प्रियो आप वचन पढ़ते हैं तब आप कोई संसारिक किताबें नहीं पढ़ते हैं, कोई दुनियावी किताबें नहीं पढ़ते हैं। यह जीवित वचन, पवित्र शास्त्र का वचन, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और इस वचन में बहुत ही शक्ति है। यह आपको समझाने, सुधारने में बहुत ही आपकी सहायता करती है। जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं उनका जीवन संवर जाता है, उनका जीवन बदल जाता है, वे एक नई दिशा पाते हैं, उनका जीवन परमेश्वर के आदेशानुसार हो जाता है, जो वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वचनों को केवल सुनने वाले ही न बने, लेकिन उस पर चलने वाले बने। प्रियो, आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि वचन को सुन तो कोई भी लेगा। अगर आप किसी अन्य लोगों को भी वचन सुनाएंगे तो वे भी सुन लेंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है अमल करना, वचनों को ग्रहण करना। प्रियो, वचन को सुनते हैं तो उसे बहुत ही जल्द हम भूल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे मन में ग्रहण नहीं करते हैं। केवल फॉर्मेलिटी के लिए वचन पढ़ा, प्रार्थना की केवल नाम के लिए। किस लिए? क्योंकि मुझे अपने नियम पूरे करने हैं। सुबह उठा, बिल्कुल जल्दीबाजी में बाइबल के मान लीजिए आपने 5 पेज पढ़ लिए। सुबह उठे, आपने बहुत ही जल्दीबाजी में आपने 5 पेज पढ़ लिए और समझ एक लाइन भी नहीं आई, तो इसका क्या फायदा?
सबसे ज़रूरी और सबसे मुख्य बात तो प्रियो यह है कि आपने जो पढ़ा उस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के वचनों के एक एक शब्द में, एक एक लाइन के वाक्य में भेद भरा है, और इस भेद को जो लोग गहराई से और पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ते हैं वे ही लोग समझ पाते हैं। प्रियो, यह पुस्तक हर किताबों से बहुत ही अलग है। इस बाइबल में एकदम सत्य बात मौजूद है। यह एक खजाना है जो आपके जीवन को बदल सकती है। परमेश्वर के वचन आपके जीवन को बदल कर रख देते हैं, आपकी स्थिति को बदल कर रख देते हैं। प्रियो, एक इंसान किसी दूसरी पुस्तकों से नहीं बदल सकता, मनुष्यों के प्रयासों द्वारा नहीं बदल सकता जब तक वचन उसे न बदले। हमारे मनों के विचारों को, हमारे दिल को, हमारे सोच को, ख्याल को केवल वचन बदल सकती है। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जवान अपने चाल को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध कर सकते हैं। अगर आप वचनों के अनुसार सावधान रहते हैं तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक पवित्रता का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन पवित्रता को पेश करते हैं। प्रियो, केवल वचनों को सुनने से ही काम नहीं चलेगा। वचन आपके अगर मनों में होगा तो आपका जीवन बदलेगा। जब आप परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिससे दुश्मन यानी शैतान भी डरता है। प्रियो, मैं आपको यह हर बार बताती हूं कि शैतान हमारी शक्ति से नहीं डरता है। शैतान को हम हमारी पावर के द्वारा या हमारी बुद्धिमानी के द्वारा या हमारी समझ के द्वारा हम नहीं हरा सकते हैं। अगर हम अपनी समझ से उसे हराएंगे तो शैतान आएगा और हमें गिरा जाएगा। सबसे पहले हमें वचन याद रहने चाहिए। वचन याद रहेंगे तो यह याद रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने का आदेश दिया है और क्या करने का नहीं दिया है। अगर वचन नहीं है तो वचनों का ज्ञान भी नहीं है। अगर वचन नहीं है तो सत्य नहीं पता है। वचनों से शैतान डरता है। वचन आपके आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। वचन आपके जीवन को आकार देता है। वचन आपके कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाता है। शैतान का लक्ष्य वचनों से आपको विचलित करना है। वचन प्रियो, पढ़ना बहुत ही आसान है। मैं फिर कहती हूँ, वचन पढ़ना आसान है, लेकिन वचन पढ़कर उससे अमल करना सबसे बड़ी बात है। वचनों को प्रियो अमल कीजिए, जीवन में लागू कीजिए और वचनों को बड़ी गंभीरता से पढ़ें और यह सोचकर पढ़ें कि मुझे वचनों का भेद जानना है। आप जरूर जानेंगे। प्रियो, हमारी इस दुनिया में सबसे प्रमुख ताकत है वचन। क्या आप अपने दुश्मन शैतान को हराना चाहते हैं? सब प्रियो चाहते हैं। सब ये चाहते हैं मैं दुश्मन शैतान को हरा दूं, मेरे विरुद्ध शैतान लात ना उठा सके, मुझे छू भी ना सके। तो प्रियो, एक हथियार आपके पास है, वचन का। आज ही इसे धारण कर ले और शैतान का तमाशा बना दे। जब भी शैतान आपके सम्मुख संसार लेकर आए, संसार के पाप लेकर आए, प्रलोभन लेकर आए, तो डटकर सामना कीजिए। प्रियो, आप शैतान को हरा सकते हैं। बोलिए, मैं हरा सकता हूं, मैं शैतान को लज्जित कर सकता हूं। मैं हारूंगा नहीं, लेकिन शैतान को हराऊंगा। आपको वचनों के द्वारा शैतान को हराना है। आप शैतान का सामना कीजिए और शैतान आपके सम्मुख से भाग जाएगा। जो आपके सम्मुख शैतान आता है ना, आपको नाश करने के लिए, अब वो आपको नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप
परमेश्वर के वचनों को अब केवल सुनते ही नहीं लेकिन उस पर ग्रहण करके उस पर अमल भी करते हैं। मेरे प्रियो, शैतान आपको वचनों से विपरीत ना लेकर जाए। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आप वचनों पर चलने वाले बनेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपके वचन प्रभु सामर्थी है, बहुत ही बहुमूल्य है, सोने चांदी से भी बहुत ही अधिक कीमती है। आपके वचन सत्य से भरे हुए हैं। प्रभु, हम वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके। हम वचनों को अमल करने वाले बन सके। हमारा जीवन वचनों के अनुसार हो। प्रभु, हमें एक ऐसा जीवन बनाइए ताकि हम आपके वचनों को अमल कर सके। हम में से हर एक जन शैतान के षड्यंत्र को समझ सके और शैतान का डटकर सामना कर सके। हम प्रभु आपकी सामर्थ्य से भर जाए। हम में से हर एक जन आपकी शक्ति से बलवंत हो जाए और डटकर शैतान का सामना करे। हाँ प्रभु, अगर आप हमारे साथ हैं तो शैतान को हम हरा सकते हैं। प्रभु, हमें आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। हम में से हर एक जन की प्रभु आज ही मदद कीजिए। हम में से हर एक जन आपकी सहायता से आगे बढ़ सके। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।